हिंद दोस्तों। और संविधान दिवस की सबको बधाई हो। और मेरे ख्याल से संविधान दिवस जैसा कि विद्या मैम ने बोला उसी बात को मैं रीइटरेट करता हूँ कि इस संविधान दिवस का इम्पोर्टेंस जितना दिया जाना चाहिए उतना शायद नहीं है। 15 अगस्त और 26 जनवरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बात का है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले अभी के सिनेरियो में। क्योंकि ये चीज़ है, आज़ादी मिलनी अलग बात होती है, बट आज़ादी सही लोगों के हाथ में जाए और सही कॉन्स्टिट्यूशन रहे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। आज़ादी मिलने के बावजूद भी अगर हम बोले कि चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रहा है, या फिर आज़ादी के बाद कुछ एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को पर अभी भी अधिकार रखता है, उनको एक्सप्लॉइट करता है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है एक्चुअली जो सबको एक इक्वलिटी और एक हर एक को एक अच्छे तरीके से जीने का सुनिश्चित करता है कि सब कोई इक्वल रहे और सबकी बात सुनी जाए, और कोई बड़ा हो न छोटा हो, तो इस बात की गारंटी देता है। मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में मिलना एक बहुत संयोग था, बहुत एक लक कह सकते हैं कि अगर आप इंडियन हिस्ट्री में देखें तो हज़ारों साल, 2000 साल, 3000 साल की ह्यूमन हिस्ट्री है जो इंडिया में लोग सिविलाइज तरीके से रह रहे हैं। बट उस दौरान 3000 साल या 4000 साल की बात करें तो उसमें सबसे अच्छा पीरियड वो था जब 1947 के बाद हम लोग आज़ाद हुए और इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अग्रसर हुए। तो एक अच्छी बात थी और एक संयोग की बात थी कि हम लोग बनाए, और एक स्वतंत्र होने के बाद एक्चुअली ये सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम से रिप्लेस नहीं हो गया, जो कि बहुत सारी ताकतें थी जो कि चाहती थी कि बहुत सारी सामुदायिक ताकतें थी जो कि हिंदुवादी या मुस्लिमवादी ताकतें जो भी थी, जो कि उनको एक मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बीच से कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक जो कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी। उसमें एक और संयोग की बड़ी बात थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का श्रेय जो 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 जिम्मा मिला, जो लीड मिला, वो जो है सो बाबा साहब को मिला। अगर बाबा साहब की जगह शायद दूसरा होता तो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा शेप नहीं होता जो हम लोग आज इतना गर्व कहते हैं, इससे कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है और सबको पूरी दुनिया में की सारी अच्छी चीज़ों को हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया। तो ये चीज़ें हैं, वो 2 चीज़ें बहुत संयोग की बात थी कि एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हमको चांस मिला इतने सालों के बाद, 2000 साल, 3000 साल के बाद। और एक वो अच्छी बात उस पर और हुई कि वो जो है सो ड्राफ्टिंग कमेटी का लीड जो था, उनको बाबा साहब को बनाया गया है। ये दूसरी अच्छी बात हुई। और इसका एक चीज़ मैंने गौर करने की बात है कि लास्ट ईयर 70 ईयर्स का जो भी पीरियड था, जो अभी पास हुआ है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को जितना मजबूत किया जाना चाहिए था, शायद उतना मजबूत करने की कोशिश नहीं की गई। कुछ ऐसी ताकतें थी जो कि हमेशा इस कोशिश में रहती थी कि कब इसको कमज़ोर किया जा सके, हमेशा कमज़ोर करने के वो ताक में रहते थे। और कभी-कभी ऐसा अभी भी लगता है कि शायद वो ताकतें अभी ज़्यादा मजबूत होकर के इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो ताकतें इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी ताकत कम हुई है और उनके हाथ से शायद वो समझते हैं कि दूसरे सिस्टम्स हैं जो कि उनको संविधान की जगह पे अगर अप्लाई किया जाए उसको, तो वो जो है ज़्यादा एक अ, उनको एक अच्छा पोज़ीशन मिलेगा। जैसे मनुवादी की व्यवस्था अगर ला दिया जाए, तो शायद वो बेटर पोज़ीशन में रहेंगे। वो हेजेमनी उनकी बनी रहेगी, ये सब चीज़ें। तो वो तो हमेशा ताकतें कोशिश करते हैं, लेकिन जो पास्ट ईयर में जो गलतियाँ हुई मेरे से ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत नहीं किया गया। अ, लोगों ने शायद ऐसी ताकतों को हटाने की बहुत स्ट्रॉन्ग कोशिश नहीं की गई। कभी-कभी हुई है ऐसी बातें जब कुछ संस्थाओं को जो है सो बैन किया गया इंडिया में, क्योंकि वो जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे थे। और लेकिन वो जितनी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन लेनी चाहिए थी हमें उस तरह के फोर्सेस को अ, बिल्कुल ख़त्म करने की, वो शायद नहीं हुई है। दूसरी एक चीज़ मैं एक और महसूस करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पैरोकारी करते हैं, मतलब जो एडवोकेट करते हैं, वो ज़्यादातर बहुजन कम्युनिटी से लोग हैं।
और एक अच्छी बात है कि हम लोग हमेशा बात करते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बचाने की का जो भी मूवमेंट होता है वो एक बहुजन कम्युनिटी से ही होता है। बाकी कम्युनिटीज़ कभी उसमें हास उतनी फ़ोर्सफुली घुसते नहीं हैं, वो आते नहीं हैं। ये अच्छी बात है। और बट जो बहुजन कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, अगर वो इस बात को लेकर के काफ़ी कंसर्न्ड है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही ये करनी चाहिए, एक अच्छी बात है। तो और एक और चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के कि शायद अभी कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस तो शायद सरकारें नहीं बनाएगी, जो सरकारें हैं अभी, बट जब भी सरकारें ऐसी सरकार आए जो बहुजन सरकार हो, और उसको इस बात पे बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना पड़ेगा ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी लॉन्ग टर्म पे हिंदुस्तान में कायम रहे। अदरवाइज़ कभी कभी दूसरी ताकतें जब भी मजबूत हों, शायद कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो उसका खतरे से बचने के लिए बहुत सारे प्रोएक्टिवली हमें काम भी करना पड़ेगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसी सरकारें बनाने में हम मदद करें जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को और कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं उसको जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे। और सो आज की बात मेरी इतनी ही थी। धन्यवाद सबको, और संविधान दिवस की सबको बधाई। जय भीम, जय भीम। जय भीम ऑल। और संविधान दिन की सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान जो है वो देश का सर्वोच्च कानून होता है। हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इसे बनाने में बाबा साहब ने अथक परिश्रम किया है। संविधान जो 26 नवंबर 1949 में संविधान को पूरी तरह बनाया गया था, पर उसे लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया। वैसे तो संविधान दिवस हमेशा से मनाया जाता है, पर सरकारी तौर पर संविधान दिवस को मान्यता 2015 में दी गई। और ये जो साल था वो 125वीं जयंती थी बाबा साहेब की। इसी साल संविधान दिवस मनाने की जो है वो दिशा में अग्रसर हुए। तो संविधान दिवस मनाया क्यों जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो बाबा साहब ने जो अथक प्रयास करके, अथक हार्डवर्क करके जो महान संविधान बनाया है, इसके इसके महत्व को बढ़ाया, इसके महत्व को प्रसारित करने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है। जो बाबा साहेब को कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अ, संविधान जो संविधान बाबा साहब जो थे वो संविधान समिति थी, जो मसौदा समिति थी उसके अध्यक्ष थे। जो नेहरू जी की जिन्होंने लिखी है माइकल फ्लेचर की पॉलिटिकल बायोग्राफी, जिन्होंने लिखी है, जो माइकल फ्लेचर थे, उन्होंने बाबा साहेब को एक वास्तुकार माना है, संविधान का वास्तुकार माना है। और जो बाबा साहेब ने अथक प्रयास, अथक परिश्रम किया था, तो उस इसलिए उन्हें फील्ड जनरल की उपाधि भी दी है। देन जो संविधान सभा में जो एक सदस्य थे, टी कृष्णाचारी, उन्होंने भी बाबा साहब की काफी प्रशंसा करते हुए बताया, सभा में बताया था कि जो सदस्य थे, जिन सदस्य को मनोनीत किया गया था, उनमें से एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी, एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया था, और उसकी जगह भी रिक्त थी। इसके अलावा कुछ सदस्य दिल्ली के बाहर थे, और कुछ सदस्य को स्वास्थ्य के कारण उनका जो उनका नहीं उन्होंने नहीं प्रयास किया, क्योंकि स्वास्थ्य बीच में आ रहा था। देन तो इस वजह से पूरी जो जिम्मेदारी थी, वो पूरी जिम्मेदारी बाबा साहेब पर आ गई थी, और बाबा साहेब ने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इसके अलावा प्रोफेसर गेल और बाबा साहब की जीवनी जिन्होंने लिखी है, क्रिस्टोफर जैफ्रो, उन्होंने भी बाबा साहब के अथक परिश्रम को बहुत विस्तार से बताया है। जो बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उसमें उन्होंने कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं,
जैसे समानता का अधिकार। इस देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, सभी सभी प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति, इस देश का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। वह स्वतंत्र है किसी भी धर्म में विश्वास रखने के लिए। अगर वो नास्तिक है तब भी वो स्वतंत्र है। इसके अलावा वह कहीं भी देश है, पूरे देश में वह कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। वह कहीं भी कोई भी व्यवसाय चुन सकता है और वह व्यवसाय कर सकता है। इसके अलावा वह कहीं भी बच सकता है। इसके अलावा संगठन बनाने का अधिकार भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के एक जगह संगठित होकर आंदोलन करने का अधिकार भी हमें संविधान ने दिया है। इसके अलावा जीवन का अधिकार, मतलब जो मौलिक अधिकार है, जो बेसिक अधिकार है, बेसिक नीड्स है ह्यूमन की, वह भी सब कॉन्स्टिट्यूशन उसका भी हमें राइट देता है। राइट टू फूड, जैसे आंगनवाड़ी में बच्चों को खाना दिया जाता है, उन्हें दूध दिया जाता है। राइट टू हाउसिंग, राइट टू क्लीन, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार भी संविधान के द्वारा ही हमें मिला है। 7 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार, मतदान का अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही दिया गया। और 18 साल के उम्र के ऊपर के सभी लोग मतदान दे सकते हैं और अपना शासक चुन सकते हैं, सरकार चुन सकते हैं। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार भी हमें संविधान ने दिया है। बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने का अधिकार, बाल मजदूरी को समाप्त करने का अधिकार। अगर किसी के साथ शोषण हो रहा है तो आवाज उठाने का अधिकार भी हमें संविधान द्वारा ही मिला है। इसके अलावा इन अधिकारों, ये जो मौलिक अधिकार है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इन्हें भी, इनकी रक्षा करने का अधिकार भी संविधान ने हमें दिया है। इसके अलावा महिलाओं को भी काफी फंडामेंटल, इन महिलाओं के भी काफी राइट्स दिए हैं। जैसे महिलाओं को इक्वल पे किया जाता है। संपत्ति में महिलाओं का अधिकार। इसके अलावा मैटरनिटी लीव, जो 26 वीक्स की होती है। और महिलाओं को शिक्षा में अधिकार, चिकित्सा में अधिकार। इसी कारण कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें की गई है उसके कारण ही महिलाएं राजनीतिक तौर पर भी, महिलाओं का स्तर काफी ऊंचा उठा है। इवन महिलाएं अब जैसे प्रतिभाशाली पाटिल, वह राष्ट्रपति तक रह चुकी है। इसके अलावा महिलाओं को अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है, तो उसमें कंप्लेंट करने का भी पूरा अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। इसके अलावा अगर वर्किंग प्लेस पर, वहाँ जहाँ पर महिलाएं काम करती है, वहां पर कुछ उत्पीड़न हो रहा है तो उसमें भी वह कंप्लेंट कर सकती है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी चाहे संविधान बुरा हो, पर उसे जो इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे हो, तो अंततः संविधान अच्छा साबित होगा। या संविधान कितना भी अच्छा हो, उसे इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे हो, तो संविधान बुरा ही साबित होगा। तो ऐसा बाबा साहब ने उनकी अंतिम जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी उसमें कहा था। तो बाबा साहब का जो हार्डवर्क है, जो योगदान रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डअप करने में, तो हम सबको प्रयत्नशील रहना चाहिए कि हमें भी प्रयत्नशील रहना चाहिए कि वह जो अधिकार है वह उसका प्रसार कर सके, संविधान को जो आम जनता है उन्हें समझा के बता सके। धन्यवाद। थैंक यू। मैं विद्या रंगारी बोल रही हूँ सिंगापुर से, और आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ।
जैसे हम जानते हैं कि सन 1949 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो हम लोगों का सभी का यही क्वेश्चन है कि संविधान दिवस क्यों मनाना चाहिए। संविधान दिवस इसलिए मनाना चाहिए, जैसे कि हम 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, उसी तरह से सेम लेवल से हमको संविधान दिवस मनाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं आजकल दिन पर दिन संविधान का महत्व बढ़ते ही जा रहा है और लोग इससे अवगत नहीं है। जैसे कॉमन मैन इसके ज्ञान के ऊपर मतलब उन लोग उसको अप्रोच ही नहीं करते हैं संविधान को। आज हम भारत में देखते हैं कि लोगों का रहन सहन है, उनका उठना बैठना है, उनकी दिनचर्या है और उनका जीवन से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी उनके कार्य है वो एक सिस्टम में है, एक सिस्टम से प्रॉपर चल रहे हैं, जो ना किसी मनुवाद से है, ना रामायण से है, ना महाभारत से है, ना गीता से है। वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की देन है। संविधान के बनाए हुए सिस्टम के अंतर्गत ये सब हो रहा है और चल रहा है, क्योंकि इस संविधान में हर इंसान को उसका मौलिक अधिकार दिया गया है, एक व्यक्ति स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि इस व्यक्ति स्वतंत्रता में लोगों को उसको पॉलिटिकल रहे या राजनीतिक रहे या सांस्कृतिक रहे, धार्मिक रहे, क्या कहें, हर फील्ड का उनको एक अधिकार दिया गया है। तो तो इसीलिए संविधान दिवस मनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज के वातावरण में संविधान दिवस मनाना उतना ही जरूरी है जितना कि हम लोग दिवाली, दशहरा मनाते हैं, जैसे कि कोई राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। और हम अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि कुछ लोग संविधान का महत्व खत्म करने की कोशिश में हैं, जिसका डर बाबा साहब को भी था। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, मैं भारत को बहुत ही सुंदर और मजबूत संविधान दे रहा हूँ, लेकिन इसको जो चलाने वाला है वह इसकी अहमियत समझे और इसको प्रॉपर तरीके से चलाए, तो भारत का विकास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि इस संविधान में हर चीज का अधिकार है और हर जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और अन्य न्याय प्रणाली है, इस संविधान के ही मूलभूत आधार पे बनी हुई है। आज हम देश विदेश आते हैं, अपना पासपोर्ट बनाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की देन है। और यदि ये संविधान किसी गलत हाथों में आ गया है, आ जाए, तो फिर हम उसी पुराने सदियों पहले के व्यवस्था की ओर चले जाएंगे, जहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जाति भेद ये सब होता था, ऊंच नीच मानते थे, नारी की इज्जत नहीं करते थे, नारी को अपने राइट्स के लिए बोलना तो मतलब लड़ना तो दूर, बोलना भी बहुत कठिन था। तो इसीलिए संविधान का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज हम जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है और अन्य फील्ड में कोई भी वर्ग के लोग इसके लिए योग्यता के अनुसार आके अपना काम फ्री रूप से कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की देन है। और संविधान के बारे में इतने सारे अधिकार होने के बाद भी क्यों न इसे एक राष्ट्रीय पर्व के अनुसार मनाया जाए। जैसे हमारे घर में आज हम देखते हैं कि हमारे घर में हर सुख सुविधा है, गैस है खाना बनाने के लिए, सामान रखने के लिए फ्रिज है, टीवी है, सब चीज है, लेकिन संविधान नहीं है। हम अपने बच्चों को संविधान के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताना चाहिए, बड़े बूढ़ों को बताना चाहिए, इसका प्रसार और प्रचार करना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो और ये संविधान दिवस मनाना और ये सिर्फ बौद्धों के लिए हित में नहीं है, ये सारे भारतवासियों के हित में है। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि संविधान ही सर्वोपरि है। ये एक बहुत महान ग्रंथ है जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमको दिया है, तो इसकी रक्षा करना हर भारतीयों का फर्ज है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, थैंक यू MNT न्यूज चैनल, जिन्होंने इस टॉपिक को इनिशिएट किया है और आज हमको बोलने का मौका दिया है। थैंक यू। जय भीम।
जय भीम सभी को। मैं सुरेखा बेड़ेकर फ्रॉम सिंगापुर से। संविधान दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 नवंबर संविधान दिन के दिवस पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके अथक प्रयासों का देश भर प्रसारित करना है। महिलाओं की सोच और नजरिए में आजकल पिछले कुछ दशकों में इनका बहुत ही सकारात्मक बदलाव निर्माण हुआ है। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि महिलाएं हर कार्य क्षेत्र में अपना मौजूदगी दर्ज कर रही है। जमीन से लेकर आसमान तक तथा अंतरिक्ष में भी अपने पैरों के कदम के छाप पड़ रही है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना कद ऊंचा कर रही है। इसी के साथ कानून व अधिकार को भी जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ा ऐसा महिला वर्ग है जो आज भी कानून और अधिकार को नहीं जानता। जिसका खामियाजा दैनिक व्यवहार में वैसे विकट परिस्थितियों में उठाना पड़ता है। इसीलिए मैं सभी महिलाओं को ये विनती करती हूँ कि आप संविधान को पढ़े, समझे और सही तरीके से उसका उपयोग करें। यही हमारी जिम्मेदारी है और कर्तव्य है। अपने अधिकारों के बारे में महिलाओं के लिए विशेष कुछ कानून व अधिकार जो बनाए गए हैं, उसमें से कुछ मैं आज इधर शेयर करना चाहूंगी। पहला है शिक्षा का अधिकार, जिसने शिक्षा जैसा शस्त्र बाबा साहब ने हमें देकर आगे जाने का मौका दिया, अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया। दूसरा, गोपनीयता का अधिकार। तीसरा, सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार। समान वेतन व समान कार्य का अधिकार। घरेलू हिंसा सुरक्षा का अधिकार। कन्या भ्रूण हत्या प्रतिबंध। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, इसमें बेटी की शादी के बाद भी पिता की संपत्ति पर बेटे के बराबर का हकदार। प्रसूति रजा, महिला को प्रसूति के बाद 6 महीने तक वेतन भुगतान की रजा मंजूर की गई। स्ट्रीट पर उत्पीड़न, सड़क पर महिला को किसी ने छेड़छाड़ किया, अपमानकारक टिप्पणी की, तो इसके बारे में इसके ऊपर भी महिला शिकायत दर्ज कर सकती है। पुलिस कार्यवाही से संबंधित अधिकार। एक महिला कांस्टेबल अनुपस्थित में पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसमें दूसरा, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और उसी में